नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अमित शर्मा लाइव। कम मेक इन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है, एक बहुत बड़ी दहाड़ लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर और क्लियर मैसेज दिया है उन सारी कंपनियों को और कहा है कि आप आइए अमेरिका के अंदर, आप कंपनी लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम आपको वर्ल्ड की जो लोएस्ट टैक्सेस वाली कंट्री है उनकी तरह बिल्कुल लो टैक्स आप पे लगाएंगे और आप लगाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा ट्रंप ने कहा है। ठीक है मित्रों, अब ट्रंप क्या चाहते हैं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, ज्यादा से ज्यादा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो और उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो ताकि अमेरिकन लोगों को क्षमा चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है मित्रों, वो उनका मेन जो एम है वो है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके टैक्सेस को कम करना, टैक्सेस को कटौती करना। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लगेगी तो उनसे ज्यादा से ज्यादा उनको रेवेन्यू प्राप्त होगा, ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा तो वहां की जो जनता है, वहां की जो अमेरिकन सिटीजनशिप है, उन पर टैक्सेस कम लगेंगे। ठीक है, ये उनका सोचना है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेनली क्या है ना कि उन्होंने कहा है कि अगर आप कंपनी नहीं लगाते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है, तो अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है। डोनाल्ड ट्रंप अभी स्विट्जरलैंड गए हैं, स्विट्जरलैंड के जो दावोस है, वहां जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वहां पर ये बात, वहां पर बड़े बड़े देशों के जो सीईओ आए थे सबको संबोधित कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है ना कि वहां पर देखो आज की स्थिति में अमेरिका और जो पूरा वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी पर जा रहा है कि हमें अपने देश के लोगों का टैक्स कम करना है और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, यानी मेक इन अमेरिका हो गया। यही पॉलिसी चाइना ने भी अपनाई थी, मेक इन चाइना, और चाइना की स्थिति आज हम देख ही पा रहे हैं। भारत ने भी यह स्थिति अपनाई है कि मेक इन भारत मोदी जी ने ये लॉन्च किया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, मैं आपको एक सत्य बात बताऊं तो सत्य यह है कि कहीं ना कहीं जो आज अमेरिका कर रहा है, जो चाइना ने किया है और जो पूरा वर्ल्ड कर रहा है, भारत की स्थिति बिल्कुल उसकी ऑपोजिट जा रही है। देखो हमारे देश में क्या है ना कि पॉलिसियां इस तरह से है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा फ्रीबीज बढ़ रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है कि हम ये फ्री कर देंगे, वो बिल माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप सोचिए अगर फ्रीबीज अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो सरकार फ्री में पैसा देगी वो कहां से आएगा? वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जनता के ऊपर टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं वो टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है लोगों के ऊपर, ना कि टैक्स घटा रही है। अब जब टैक्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोग पैसा कम खर्च करेंगे, उनका पैसा टैक्स में ज्यादा जाएगा, तो टैक्स में ज्यादा जाएगा तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कहीं ना कहीं उनकी बेसिक नीड है, कंज्यूम के आइटम है, उन पर पैसा कम खर्च करेंगे तो हमारी जीडीपी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट हमको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट को भी ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमको फ्रीबीज पर रोक लगानी चाहिए और फ्रीबीज को कम करना चाहिए और मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए और लोगों पर टैक्सेस थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो वैसे भी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मित्रों, अब देखो ये जब समिट हो रहा था तो वहां पर एक्सिस बैंक के जो सीईओ और एमडी है अमिताभ चौधरी, उन्होंने कहा है कि देखो कहीं ना कहीं जो ये फ्रीबीज की जो लत लग गई है भारत के अंदर, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करने वाली है और कहीं ना कहीं इसको सोचने की थोड़ी जरूरत है। देखो अब वैसे देखा जाए तो इसमें क्या चीज है जो इंडिया के अंदर जो ये सिचुएशन को है इससे बाहर निकाल सकती है, वो है देखो एक तो वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो अप्रूव हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखो बार बार चुनाव नहीं होंगे, तो एक बार चुनाव हो जाएंगे, 5 साल तक हमें ग्रोथ पर हमारा ध्यान रहेगा हमारे देश का कि हमको कैसे भी करके हमारे देश की ग्रोथ बढ़ानी है। और मैं आपको कह रहा हूं कि देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सुप्रीम कोर्ट भी कदम उठा सकती है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट को तो वोट चाहिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कड़े कदम उठा सकती है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी देश थोड़ा इंतजार कर रहा है कि हमारे थोड़ा ज्यादा क्राइसिस आ जाए, थोड़ा सा स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए, उसके बाद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये कदम उठाए। देखो इन शॉर्ट ये है कि भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी जीडीपी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ये फ्रीबीज की जो सेवाएं हैं, इसमें माफी, उसमें माफी, इस चीज में ये वो कटौती, 1000 रुपए ये योजना, वो योजना, 2000 2500 रुपए पर मंथ, कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत बुरी स्थिति में डाल रहा है, हमारे देश को गर्त में डाल रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, और जिन्होंने ये शुरू किया उनको तो बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, अब देखो क्या है ना कि हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो कम से कम 8 से 10% होगी, तभी हम उस कदम की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो अमेरिका का अभी जो पूरा ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं वहां की जनता का टैक्सेस कम करना है, वहां की ग्रोथ को बढ़ाना है, वहां की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है, कहीं ना कहीं वहां के उज्जवल भविष्य अमेरिका को बढ़ाना है। तो भारत को भी इसमें चाहिए। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।